साल 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इस बार मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वैसे तो साल 2022 में भी इसकी खूब चर्चा थी, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसकी चर्चा थी और इससे पहले हुए नगर निकाय चुनाव में भी इसकी चर्चा थी कि मेयर पद के लिए इन्हें दावेदार किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सक्रियता बढ़ गई है, अपर्णा यादव ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी और तो और पति के निधन के बाद जिस तरीके से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इनके प्रति सहानुभूति दिखाई, भावनात्मक रूप से जुड़ाव दिखाया, मुलाकात करी, उससे कई सियासी संकेत मिले। फिलहाल एक सवाल ये रहकर उठता है कि अगर अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी कोई खास रणनीति बना रही है तो किस सीट से बना रही होगी। देखिए, हर एक चेहरा अपने एक मजबूत गढ़ को लेकर जाना पहचाना माना जाता है। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर अखिलेश की ही बात करें विधानसभा सीट से, तो करहल और इसके अलावा जो मुलायम परिवार के इर्द गिर्द जो सफाई को लेकर इन्होंने अपने गढ़ बना रखा है, वो आप देखें तो वो बहुत मजबूत किला माना जाता है, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अपर्णा यादव का कौन सा किला है? अपर्णा यादव ने 2017 में चुनाव लड़ा था लखनऊ कैंट विधानसभा से। लड़ी तो खूब थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। तब इनको हार का सामना करना पड़ा था और 1-2 हजार या 10,000 वोटों से नहीं बल्कि 33,000 वोटों से बीजेपी से चुनाव लड़ते हुए रीटा बहुगुणा जोशी ने हरा दिया था। और इस वक्त अगर हम बात करें तो कुछ सीटों को लेकर चर्चा है कि उन पर शायद इन्हें सक्रिय किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहला नाम तो लखनऊ कैंट विधानसभा का ही है। अब देखिए, लखनऊ कैंट से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन एक जो कह सकते हैं विषय ये रहेगा कि यहाँ से इस वक्त विधायक जो हैं इस सीट से, वो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए ब्रजेश पाठक हैं। 2017 में तो रीटा बहुगुणा जोशी से हारी थी अपर्णा यादव, लेकिन उसके बाद 2022 में ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राजू गांधी को हराया था, सुरेंद्र सिंह गांधी को हराया था यहाँ से 39,000 वोटों से। यानी बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ तो मजबूत कर रखी है, बीजेपी के चेहरे जीत रहे हैं। लेकिन क्या ब्रजेश पाठक को हटाकर इस सीट से किसी और सीट पर भेजकर अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ एक और सीट को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें बख्शी का तालाब सीट बताई जा रही है। बख्शी का तालाब सीट का भी इतिहास अगर हम देखें तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी यहाँ पर सक्रिय रही, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से, खासकर 2 चुनावों से बीजेपी यहाँ पर जीत रही है। पिछली बार योगेश शुक्ला जीते थे 27,000 वोटों से, जबकि 2012 में यहाँ पर गोमती यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ते हुए 1800 वोटों से जीत गए थे। तो अपर्णा यादव को लेकर सवाल यही है कि अगर बीजेपी उतारेगी तो किस सीट से उतारेगी। देखिए, अपर्णा यादव की अगर हम बात करें तो इनकी स्थिति थोड़ी अलग है। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हैं। 2022 में सपा छोड़ बीजेपी में आई पार्टी ने यादव परिवार के भीतर भी अपनी स्वीकार्यता दिखाने की कोशिश की बीजेपी ने। फिलहाल अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी उन्हें संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय रखे हुए है। फिलहाल लखनऊ कैंट सीट को लेकर चर्चा है और कहा जा रहा है कि अगर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी के नज़रिए से भी यहाँ पर जीत के चांसेस इनके 60 से 70% हैं। लखनऊ की कोई दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी तो 20 से 25%। चुनाव ना लड़कर सिर्फ संगठन प्रचार करती हैं तो थोड़ा बहुत ही फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप समझें तो एक और यह सवाल लेता है कि अगर बीजेपी इन्हें किसी यादव बाहुल्य सीट से उतारेगी तो वहां पर इनके अपने परिवार के चेहरे भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं। तो बीजेपी क्या ये प्रतिद्वंदिता लाएगी मैदान में? क्या किसी बड़े चेहरे जो परिवार का ही हो उनके खिलाफ अपर्णा को टिकट देगी, या फिर किसी ऐसी सेफ सीट से उतारेगी जहां से अपर्णा की जीत तय हो और अगर कल को बीजेपी की सरकार बने तो इन्हें बड़ा पद दिया जाए? क्योंकि सब्र रखा है इन्होंने। जब 2022 में शामिल हुई थी तब से लेकर अब तक बहुत आलोचना हुई, बहुत सवाल उठे, लेकिन सब्र रखकर चल रही हैं। महिला राज्य आयोग के उपाध्यक्ष पद पर हैं। फिलहाल क्या उस पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।